अच्छा, अब हम उसी को कैरी ऑन करेंगे, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो मैं कह रही थी जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, करेज। करेज क्या होती है कि जब एक बंदे के अंदर बहुत करेज है, हम कहते हैं COURAGE, करेज। ही हैज़ करेज टू स्पीक। हम किसी बच्चे को कहते हैं ना कि एक बच्चा है वो क्लास के अंदर बड़ा अच्छा बोलता है, हम कहते हैं ही हैज़ करेज टू स्पीक। ही हैज़ करेज टू स्पीक। अब इसमें करेज फील की जा सकती है कि वो बहुत यानी उसके अंदर अल्लाह ने दी हुई है। करेज को उर्दू में कहते हैं कि जैसे हिम्मत है उसके अंदर, तो उस हिम्मत को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जब किसी चीज़ को फील किया जा सकता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉन्क्रीट नाउन है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको फील किया जा सके, जिसको हियर किया जा सके, या जिसको फील किया जा सके, हियर किया जा सके, या थिंक किया जा सके। जैसे आप अपने बचपन के बारे में बात करते हो और कहते हो कि आई थिंक माई चाइल्डहुड वॉज अ गुड पीरियड, तो उसमें चाइल्डहुड क्या है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, इसी तरह करेज है, क्रूअल्टी है। हम कहते हैं कि हमारे घर के पास एक बंदा है, बड़ा क्रूअल है, उसकी वो क्रूअल्टी की वजह से मशहूर है, CRUELTY, क्रूअल्टी की वजह से उसको लोग अच्छा नहीं जानते, उसके जुल्म की वजह से। क्रूअल्टी क्या होती है, जुल्म। तो क्रूअल्टी क्या है, जिसको हम फील कर सकते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या है, डेथ। अब लोग कहते हैं उसकी डेथ हो गई है और ही हैज़ पास्ड अवे, तो पास्ड अवे या डेथ को हम क्या कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप, माई फ्रेंडशिप विद हिम इज़ ग्रेट। आई हैव अ गुड फ्रेंडशिप विद हिम। आई हैव फ्रेंडशिप विद अली। अली के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। तो फ्रेंडशिप को हम फील कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, व्हेन समथिंग कैन बी फेल्ट, व्हेन समथिंग कैन बी हर्ड, व्हेन समथिंग कैन बी थॉट, सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुडनेस क्या है, अच्छाई। डिस्कवरी, आजकल जितनी डिस्कवरीज हो रही हैं तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में, तो डिस्कवरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाइट, कि उस बच्चे की हाइट जो है वो 5 फीट एंड 4 इंचेस है, तो उसमें आप कहते हैं कि हाइट को हम फील कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को फील कर सकते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ज़ुबानी बता रहे हैं ना कि उसकी हाइट अच्छी है, ही हैज़ गुड हाइट। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस क्या होता है कि व्हेन आप कहते हो ना क्लास के अंदर एक बच्चा बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है, उसको इग्नोर करो। क्या करो, इग्नोर करो। और इसी तरह जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते तो हम कहते हैं इग्नोरेंस। क्या कहते हैं, इग्नोरेंस, कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बहुत इग्नोरेंट पर्सन है, तो इग्नोरेंस को क्या कहेंगे, इग्नोर करना। वैसे तो किसी को कहते हैं कि इसको इग्नोर करो, इसको जो है अवॉइड करो। तो इसी तरह इग्नोरेंस जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कि जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते, ही इज़ अ वेरी इग्नोरेंट पर्सन, ही इज़ नॉट एजुकेटेड, सो इग्नोरेंस इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हीरोइज़म, हीरोइज़म की बात करते हैं, वो हीरो है, हीरोइज़म की बात कर रहे हैं, तो हीरोइज़म भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इलनेस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्लेयर इज़, प्लेयर क्या होता है, खुशी। ऑनेस्टी, जस्टिस, ह्यूमिलिटी। और जिस किसी का मतलब आपको नहीं आता, उसका मतलब ज़रूर आपने डिक्शनरी में चेक करना है। यू मस्ट हैव अ डिक्शनरी इन योर पॉकेट ऑल द टाइम। काइंडनेस, काइंडनेस क्या होती है, काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई पसंद करता है। हर बंदा काइंड बंदे को ही पसंद करता है जो मेहरबानी से पेश आता है। पनिशमेंट, जब टीचर पनिश करती है आपको, तो पनिशमेंट इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस क्या है, सच्चाई। इट इज़ ऑल्सो, इसको आप टच नहीं कर सकते, इसलिए ट्रूथफुलनेस भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थॉट, स्ट्रेंथ, स्लेवरी। स्ट्रेंथ क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। स्ट्रेंथ्स आपकी जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं जिससे आपकी
आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप सच बोलते हैं, आप साफ़ सुथरे रहते हैं, दीज आर योर स्ट्रेंथ्स। और स्ट्रेंथ भी फील की जा सकती है, एंड दिस इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थॉट, लाइक यू आर हैविंग अ गुड थॉट, उसकी थॉट्स अच्छी हैं, हम कहते हैं उसकी सोच अच्छी है, तो थॉट को फील किया जा सकता है, इसलिए ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और स्लेवरी जिस तरह गुलामी कहते हैं, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर प्रॉपर और कॉमन इन द केस ऑफ कॉमन नाउन्स, पॉइंट आउट, इसको आपने सॉल्व करना है, चेक करना है कौन सा कॉन्क्रीट है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉमन है। और ये बहुत आसान है, एंड डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, बिकॉज आई ऑलवेज से दिस दैट बाय मेकिंग मिस्टेक्स यू कैन बिकम बेटर एट समथिंग एंड यू कैन बिकम इवन एक्सपर्ट इन एनीथिंग। द सन गिव्स द अर्थ लाइट एंड हीट। द सन टच कर सकते हैं? No, it is abstract. Okay? It is abstract. Light touch कर सकते हैं? No. Heat को touch कर सकते हैं? No. All the three are heat, light and sun abstract. और अगर कोई नहीं आएगा यहाँ पे लिस्ट के अंदर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, अब इस सारे को पढ़ना है। द साइलेंस, साइलेंस क्या होती है? खामोशी। फील कर सकते हैं? यस, फील तो कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते। सो साइलेंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। साइलेंस इनसाइड द एम्प्टी बिल्डिंग frightened us. बिल्डिंग को टच कर सकते हैं ऑब्वियसली, सो बिल्डिंग इज अ concrete noun. All religions say love is better than hatred. Hatred क्या है? Love is better than नफरत से अच्छा है love. तो hatred, love, ये दोनों चीज़ें हम फील कर सकते हैं, religions को भी फील कर सकते हैं. So all the three are religions, love and hatred, abstract noun. Mars is a large planet. मार्स को टच कर सकते हैं? नो. प्लैनेट को टच कर सकते हैं? नो. बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मिस्टर गोम्स टीच अस म्यूजिक. म्यूजिक को टच कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा म्यूजिक जो है टच नहीं हो सकता, बल्कि फील हो सकता है कि आज कितने अच्छे म्यूजिक के साउंड आ रही है, तो वो साउंड जो है वो क्या है? म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. मिस्टर गोम्स, उसको हम टच कर सकते हैं, इसलिए वो कॉन्क्रीट नाउन है. क्या है? कॉन्क्रीट नाउन. लव ऑफ एडवेंचर मेड जॉन गो टू डिस्टेंट प्लेसेस बहुत सारी हैं और हम उसको फील कर सकते हैं, तो इसलिए कोई एक होती तो शायद मे भी इस्लामाबाद होता, हम कहते कि ये कॉन्क्रीट नाउन है, बट प्लेसेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जॉन इज कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज वी कैन टच जॉन. द ब्यूटी ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट एवरी ईयर. कश्मीर की ब्यूटी अट्रैक्ट करती है हर किसी को. तो ब्यूटी क्या है जिसको हम फील कर सकते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कश्मीर इज a place which we can touch, we can see, so this is concrete noun. The width of this room is much more than its height. Height को feel कर सकते हैं, abstract. Room को touch कर सकते हैं, तो concrete. Width को feel कर सकते हैं, it is abstract. Life is made up of happiness and sorrow. Life के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, sorrow भी और happiness भी. Life is made up of हैप्पीनेस एंड सॉरो दुख को कहते हैं. दुख और सुख दोनों से बनी हुई है और इन दोनों को हम फील कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज दिस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अच्छा, फिर क्या है कि द बैंड ऑफ रोबर्स, मैंने आपको बताया था ना बैंड यूज़ होता है, अब आपको पक्का होना चाहिए. द बैंड ऑफ रोबर्स. रोबर्स कौन होते हैं? डाकू या चोर. रोबर्स टुक अवे ऑल दैट द विलेजर्स हैड. जो भी विलेजर्स के पास था सारा उन्होंने ले लिया, तो रोबर्स इसके अंदर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बिकॉज वी कैन नॉट टच देम, दे हैव गोन अवे एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रोबर्स. विलेजर्स क्या हैं? वो भी बहुत सारे हैं एंड वी कैन फील के विलेजर्स होते हैं और उसमें कोई एक नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इनको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. द इवनिंग ब्रॉट डार्कनेस एंड पीस. डार्कनेस एंड पीस बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कि इवनिंग होती है तो उसमें डार्कनेस भी आ जाती है और अमन भी हो जाता है. पता है ना, रात को इतना सुकून होता है, खामोशी होती है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दोनों नेम डार्कनेस के और पीस के एब्स्ट्रैक्ट. द किंग ट्रीटेड द प्रिजनर्स विद काइंडनेस एंड मर्सी. प्रिजनर्स को कैसे उसने ट्रीट किया? काइंडनेस एंड मर्सी. इसीलिए मैं भी आपको कहती हूँ कि आप क्लास में हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी बंदे के साथ डिसरिस्पेक्टफुल मत हों, बल्कि उसको अच्छे तरीके से डील करें, ट्रीट करें, काइंडनेस के साथ एंड मर्सी के साथ. यू शुड डील ऑल पीपल विद काइंडनेस एंड मर्सी. और अगर मैं आज के लेक्चर में आपको कहूँ कि कोई चीज़ आप मैसेज लें, तो यू शुड टेक अवे वन मैसेज एंड दैट इज़ काइंडनेस
एंड मर्सी, रहम और मेहरबानी। लोगों के साथ किसके साथ पेश आएँ? ट्रीट पीपल विद काइंडनेस एंड मर्सी। दोबारा एक दफ़ा कह दें, ट्रीट पीपल विद काइंडनेस एंड मर्सी। तो ये आपने याद भी रखना है। इसको सिर्फ ये नहीं कि लफ्ज़ों की हद तक याद रखना है, आपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ रखनी है कि जो लोग दूसरों के साथ नरमी से पेश आते हैं, काइंडनेस के साथ पेश आते हैं, लोग उनसे प्यार भी करते हैं और उनको अच्छा भी जानते हैं, और अल्लाह की नज़र में भी उस बंदे की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ट्रीट द पीपल विद काइंडनेस एंड मर्सी, एंड काइंडनेस एंड मर्सी आर abstract nouns. Okay, the heroism of those who have died for their country will never be forgotten. हीरोइज़म, उन लोगों का जो हीरोइज़म है उसको हम नहीं भूल सकते। कंट्री के लिए जो लोग कुर्बानियाँ देते हैं उनकी कुर्बानियों को हम भूल सकते हैं? नो। तो उस हीरोइज़म को हम फील कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंट्री को भी हम फील कर सकते हैं, दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्राहम लिंकन वांटेड टू एबॉलिश स्लेवरी फ्रॉम हिज कंट्री। अब्राहम लिंकन क्या चाहता था? एबॉलिश करना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था स्लेवरी को अपने कंट्री में से। स्लेवरी क्या थी? उस वक़्त लोगों को लोग स्लेव्स बना लेते थे और ग़ुलामी में ले आते थे। तो अब्राहम लिंकन क्या करना चाहता था? स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहता था। ही वॉज वांटिंग टू एबॉलिश स्लेवरी। अब्राहम लिंकन वॉज अ किंग एंड ही वॉज वांटिंग टू एबॉलिश स्लेवरी फ्रॉम हिज कंट्री। अपने कंट्री में से ख़त्म करना चाहता था, स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहता था। तो ये अब कुछ कुछ नए लफ्ज़ आ रहे हैं, इनको भी साथ साथ याद रखना है, ताकि ये ना हो कि बार बार जब एबॉलिश आए। अब न्यूज़पेपर्स के अंदर जब आप पढ़ते हो तो बार बार आता है वी आर वांटिंग टू एबॉलिश, ये जो कोरोना वायरस है इसको एबॉलिश करना चाह रहे हैं आजकल। तो इसके साथ आपको मतलब आना चाहिए। ओके, तो एबॉलिश क्या है? ख़त्म करना।